राघव इस वक्त सूर्या देशमुख से आईपीएस सुमेर देशमुख के बारे में सच जानना चाहता था, लेकिन सूर्या ने सुमेर देशमुख को पहचानने तक से मना कर दिया था। इसलिए राघव ने उसे पंचिंग बैग समझकर पीटना शुरू कर दिया। लेकिन राघव से इतनी मार खाने के बाद भी सूर्या यही कहता रहा कि उसका सुमेर देशमुख से कोई रिश्ता नहीं है। राघव को अभी भी उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन उसके पास सूर्या से सच उगलवाने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए सूर्या को अपने गार्ड्स के हवाले छोड़कर राघव विक्रम को लेकर फैक्ट्री से निकल गया और सीधा सिंघानिया मेंशन वापस आ गया। जैसे ही राघव सिंघानिया मेंशन पहुंचा, वहां उसे दादी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। सिया इस वक्त दादी के लिए खाना परोसकर उन्हें उनके कमरे से मनाकर बाहर लाने के लिए उनके कमरे के अंदर गई थी, लेकिन दादी ने सिया को देखते ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। दादी ने जैसे ही सिया को अपने कमरे में आते हुए देखा तो वो चिल्लाते हुए बोली, उल्टा निकल जा, मेरे कमरे से तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे के अंदर घुसने की? तुझ जैसी अपवित्र लड़की के लिए मेरे दिल में और मेरे कमरे में कोई जगह नहीं है। मेरा राघव तो बच्चा है, इसलिए तूने उसे अपने जाल में फंसा लिया, लेकिन मैं तेरे जाल में नहीं फंसने वाली। दादी के मुंह से इतना सुनते ही सिया दादी के पास आई और उनके कंधों पर हाथ लगाते हुए उनसे बोलो, सॉरी दादी, मैं नहीं जानती, मेरी किस बात का आपको बुरा लगा है, लेकिन आप जैसा चाहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। देखिए, आपके लिए मैं साड़ी भी पहनकर आई हूं और मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया है। चलिए दादी, खाना खा लीजिए। सिया ने जैसे ही दादी के कंधों को हाथ लगाया तो दादी ने सिया को जोर से धक्का देते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुझ जैसी अपवित्र लड़की के हाथों से खाना खाकर मैं भी अपवित्र हो जाऊंगी। पता नहीं मेरा राघव तुम जैसी अपवित्र लड़की को इस घर में उठाकर ही क्यों लाया। वैसे मेरा पोता भी कितना महान है, जिस लड़की ने उसे जेल में बंद किया उसी लड़की को वो अपनी पत्नी के रूप में उठाकर इस घर में ले आया। उसने जरा भी नहीं सोचा कि किसी और की झूठन को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। दादी के कड़वे शब्दों के बाण ऐसे चले कि सिया के दिल को छलनी करते हुए निकल गए। दादी की कड़वी बातें सुनकर सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं दूर खड़ा राघव अपनी दादी की यह सारी बातें सुनकर दौड़ता हुआ कमरे में आया और जमीन पर गिरी हुई सिया को उठाते हुए दादी की तरफ घूरकर देखने लगा। राघव इस वक्त गुस्से की आग में उबल रहा था, लेकिन दादी को राघव के गुस्से का जरा सा भी डर नहीं था और वो राघव को सिया के पास देखकर चिल्लाते हुए बोली, तुझे पूरी दुनिया में यही एक उल्टा मिली थी क्या शादी करने के लिए? तुझे पता भी है कि ये लड़की किसी की झूठन है और तू इस झूठन को अपनी पत्नी के रूप में ले आया और सिंघानिया खानदान की बहू बना दिया। तुझे पता है गांव में अगर किसी को इस बात का पता चला तो तेरे दादाजी की कितनी बेइज्जती होगी। इसलिए मेरी बात मान राघव और इस उल्टा को अभी के अभी इस घर से निकाल दे। दादी की बात सुनकर राघव ने गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, बस कीजिए दादी, ये सब क्या बकवास कर रही है आप? बिना कुछ सोचे समझे सिया के बारे में कुछ भी बोले जा रही है। और ये क्या उल्टा झूठन लगा के रखा है आपने? आपको पता भी है इसका क्या मतलब होता है? जो मन में आ रहा है वही बके जा रही है आप। लेकिन दादी ने राघव की बात सुने बिना उसे डांटते हुए कहा, बस कर राघव, तू तो अंधा हो गया है इस लड़की के प्यार में, लेकिन मुझे सब दिख रहा है, मैं तेरी तरह अंधी नहीं हूं। तुझे पता भी है ऐसी लड़की को समाज में क्या नाम दिया जाता है? और जब तुझे पता था कि ये लड़की किसी मर्द के साथ पहले ही अपना मुंह काला करवा चुकी है, तो क्या जरूरत थी तुझे इससे शादी करने की? अरे दुनिया में अच्छी और संस्कारी लड़कियां मर गईं क्या जो तुझे यही मिली? दादी की इतनी कड़वी बातें सुनकर राघव दादी के पास आया और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, बस कीजिए दादी, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी दादी हैं। अरे कैसी औरत है आप? दादी जो सिया के चरित्र पर उंगली उठा रही है। आप भी तो एक औरत ही है ना? तो फिर एक औरत होकर किसी दूसरी औरत का दर्द को कैसे नहीं समझती आप? आपको पता भी है सिया कितनी मुश्किलों से उस दर्द से उभरी होगी और आप उसके सामने ये सब बातें करके उसके जख्मों को ताजा कर रही हैं। राघव की बात सुनकर दादी ने चिल्लाते हुए कहा, अरे कौन से जख्म और किन जख्मों की बात कर रहा है तू राघव? इस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ है ये उसी के लायक है। इतने छोटे कपड़े पहनकर मर्दों को अपनी तरफ रिझाएगी तो इसके साथ यही होगा ना। आदमी किसी लड़की को आधे कपड़ों में देखेगा तो अपने आप पर काबू कैसे करेगा?
और इस उल्टा ने पहले तो अपने यार के साथ मुंह काला किया और फिर उस इल्जाम में मेरे मासूम से पोते को फंसा दिया। चुड़ैल कहीं की। दादी की बातें सुनकर राघव अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर दीवार पर जोर से मारते हुए बोला, बस करो दादी, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। आप मेरी दादी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी बोलेंगी। और ये कौन से जमाने की बातें कर रही है? आपकी छोटे कपड़े पहनकर लड़की मर्दों को रिंझाती है। व्हाट नॉनसेंस दादी, कौन से जमाने में जी रही हैं आपको पता भी है सिया के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कौन था? उसके पीछे जो लड़का था वो मेरा दुश्मन था और उसने मुझसे बदला लेने के लिए सिया के साथ ही ये सब किया ताकि वो मुझे दर्द दे सके। उसे लगा कि अगर वो सिया के साथ ये सब करेगा तो मैं अपनी सिया को अकेला छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं, मैंने अपनी सिया को अकेला नहीं छोड़ा और ना ही कभी छोड़ूंगा। इतना कहकर राघव ने सिया का हाथ पकड़ा और रोती हुई सिया को अपने साथ अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा। तभी उसने सामने खड़े विक्रम की तरफ देखा जो दादी और राघव की सारी बातें सुन रहा था। विक्रम ने राघव के कंधे पर हाथ रखा और उसके कंधे को सहलाते हुए कहा, सॉरी यार, बट मैंने तेरी और दादी की सारी बातें सुन ली। आई एम सॉरी राघव, मुझे तुम लोगों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दादी को सिया को इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था। उसकी तो बेचारी की कोई गलती भी नहीं है। विक्रम के इतना कहते हैं सिया ने राघव से अपना हाथ छुड़ाया और वो रोती हुई अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में जाकर सिया ने अंदर से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद होते ही राघव और विक्रम दौड़ते हुए सिया के कमरे के पास आए और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बाद भी सिया ने दरवाजा नहीं खोला तो विक्रम और राघव ने मिलकर दरवाजा तोड़ दिया। विक्रम और राघव ने जब अंदर जाकर देखा तो पाया कि सिया अपने कमरे में बेहोश पड़ी हुई थी। सिया को बेहोश देखकर राघव के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने जल्दी से सिया को अपनी गोद में उठाया और तुरंत उसे लेकर अस्पताल की तरफ निकल गया। अस्पताल पहुंचकर राघव और विक्रम ने सिया को एडमिट करवाया और वहीं कमरे के बाहर लगे सोफे पर बैठकर सिया के होश में आने का इंतजार करने लगे। तभी विक्रम को सामने चल रहे टीवी से न्यूज एंकर की आवाज सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर विक्रम सोफे से उठकर दौड़ता हुआ टीवी के पास आया और सामने की टीवी स्क्रीन पर कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने चिल्लाते हुए राघव से कहा, राघव देखो ये क्या हो गया, लेकिन ये सब कैसे हुआ? विक्रम की आवाज सुनकर राघव ने टीवी स्क्रीन पर देखा तो अपनी आंखें फाड़कर टीवी की स्क्रीन पर देखते हुए तेज कदमों से विक्रम की तरफ गया और स्क्रीन पर देखते हुए बोला, ये सब क्या है विक्रम? आखिर विक्रम और राघव ने टीवी स्क्रीन पर ऐसा क्या देखा जिसे देखकर उनके होश उड़ गए? क्या सूर्या का आईपीएस सुमेर देशमुख से कोई रिश्ता है? चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे राघव और सिया की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट एफएम पर।